ये क्या बात हुई भैया? आपने पहले कहा था कि आप 15 तारीख को आकर माँ और पापा को अपने साथ ले जाएंगे। अब आप 2 दिन पहले कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे। अरे मैंने क्या जिंदगी भर का इनका ठेका लेकर रखा है? इनकी वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे, और देखा जाए तो अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा तो इन्होंने आप पर ही खर्च किया है। फिर मैं ही इनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊं? उमेश अपने बड़े भाई विजय को फोन पर कहता है। तो विजय बोला, ये क्या कह रहे हो? पापा ने मुझ पर कैसे ज्यादा खर्च किया है? क्या तुम इसका हिसाब बता सकते हो? अरे जितना मुझे पढ़ाया उससे ज्यादा तुम्हें पढ़ाया है। देखा जाए तो तुम पर ज्यादा खर्च किया है। मैंने तो 12वीं तक पढ़ाई की, फिर नौकरी पर चला गया, और तुम्हें 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करवाया और साथ में कोचिंग भी करवाया। फिर पैसा किस पर ज्यादा खर्च हुआ बताओ? किसका हिसाब ज्यादा बनता है? अब जिसका हिसाब ज्यादा बनता है उसे ही तो ज्यादा करना पड़ेगा। फिर उमेश बोला, ये सब मैं नहीं जानता। मैंने अपने घूमने का प्रोग्राम बना लिया है और मैं यहाँ से उन्हें 2 दिन बाद उन्हें वहां भेज रहा हूँ। अब वो आपके घर पर रहे या आपके दरवाजे पर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और इस बार तो घर और जमीन का भी हिसाब करना होगा। इतने सालों से आप इतने बड़े घर में मजे से रह रहे हैं, और यहाँ मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। इसका हिसाब भी तो लगाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर उमेश ने फोन रख दिया। अब उमेश की माँ अमृता जी ये सब सुन रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो अपने कमरे में गई। वहां उनके पति किशोर लाल जी बोले, क्या हुआ अमृता, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या फिर बहू ने कुछ कहा? फिर अमृता जी बोली, दूसरे घर की लड़की को क्या दोष दूं जब अपना ही बेटा स्वार्थी निकले। फिर अमृता जी ने एक एक बात किशोर लाल जी को बताई। तो किशोर लाल जी ने कहा, अमृता, ये कलयुग है। आजकल के बच्चे माता पिता के लिए नहीं बल्कि संपत्ति के लिए लड़ते हैं। एक समय था जब माँ बाप के कदमों में लोग स्वर्ग ढूंढते थे। अब तो माँ बाप को बच्चे बंजर जमीन समझते हैं और फिर उसी जमीन के लिए लड़ते हैं। तो शायद हमारी किस्मत में ये सब भी देखना लिखा था। इतना कहकर दोनों रोते हुए एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। अगले दिन उमेश किशोर लाल जी से बोला, पापा, भैया के पास जाने की आप दोनों की टिकट करवा दिया हूँ। आराम के चक्कर में आप लोग हर बार यहाँ चले आते हैं, वहां तो 1 साल भी नहीं टिकते हैं। इस बार भैया से बात कर लीजिएगा, या तो उस घर का आधा किराया मुझे दे दे या फिर आधा घर खाली कर दे, ताकि मैं अपनी मर्जी से उसे किराए पर लगा दूं या बेच दूं। अपने बेटे की बात सुनकर किशोरी लाल जी बोले, बेटा, तुम लोग संपत्ति के चक्कर में हमें क्यों भूल जाते हो? तो उमेश बोला, क्यों, सारी मलाई उन्हें ही नहीं खाने दूं? क्योंकि गांव का अनाज पानी भी वो अपने हिसाब से बेच देते हैं। उस झंझट में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। पर कम से कम जितना किराया मैं देता हूँ उतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। आशा करता हूँ उनके साथ बैठकर इस बात का फैसला आप कर लेंगे, वरना आगे से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उमेश ऑफिस चला गया और वो भीगी हुई आंखें बस बेटे की तरफ देख रही थी। 2 दिन बाद दोनों को रिक्शा में बिठाकर हाथ में कुछ पैसे देकर उमेश बोला, अब आपकी इतनी उम्र हो गई है कि रिक्शा में तो खुद ही चढ़ जाएंगे, तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? वहीं उमेश की पत्नी किरण धीरे से पति के कान में बोली, हाँ, तो ये कौन सा बच्चे हैं जो गुम हो जाएंगे, और गुम भी हुए तो कौन इस बोझ को अपने साथ रखेगा? तभी किशोर लाल जी बेटे से बोले, बेटा, संपत्ति के चक्कर में क्यों भाई से अपना रिश्ता खराब करते हो? पैसा तो हाथ का मैल होता है, आज है कल नहीं, पर ये रिश्ते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं। फिर उमेश बोला, पापा, ये ज्ञान की बातें आप अपने पास रखिए। जीवन में ज्ञान नहीं, पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये ज्ञान आप वहां जाकर उन्हें दीजिएगा। चुपचाप हाँ में सर हिलाते हुए वो रिक्शा में बैठ गए और चले गए। रास्ते में अमृता जी बोली, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक समय था
जब हम उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे कि हमारे आंख के तारे कहीं रास्ता ना भटक जाए। कभी सोचा नहीं था कि पैसों के लालच में बेटों की आंखों से माँ के लिए वो प्यार कहीं खो जाएगा। तभी किशोरी लाल जी बोले, अमृता, ये दुनिया बहुत बदल गई है। अब बच्चे माँ बाप को नहीं, उनके पैसों को चाहते हैं। इसमें उनका भी दोष नहीं, कहीं ना कहीं दोषी हम हैं, जो जीवन भर अपना पेट काट कर संपत्ति इकट्ठा करते रहे। कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काश कि अपने बारे में हमने सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगले दिन वो विजय के घर पहुंचे। वहां बेटे बहू ने चाय पानी पूछने से पहले कहा कि जिस बेटे के लिए इतना पैसा खर्च किया वो आपको कुछ दिन भी नहीं रख पाए। बेचारे दोनों दंपत्ति अपने ही घर में अपमानित होते पर कुछ नहीं कर पाते। आखिर बूढ़ी हड्डियों और समाज में अपनी पुरानी इज्जत का ख्याल जो था, दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहते, पर मन के दर्द को आखिर कोई कितना सहता। आए दिन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर वाद विवाद होता ही रहता था। माता पिता बहुत दुखी थे कि बच्चे माँ बाप के लिए नहीं बल्कि उनकी संपत्ति के लिए खून का रिश्ता भी भूल गए। एक शाम अमृता जी पति से बोली, सुनो जी, क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां जीवन के आखिरी पल गुजार सके? अपने खून पसीने की कमाई पर भी हमारा अधिकार नहीं। आपसे जितना मिला उतना मेरे लिए बहुत है। अब बस 2 पल सुकून से सोना चाहती हूँ। जो माँ आज तक किशोरी लाल जी से बेटों के लिए लड़ती थी, पति और बच्चों के सुख के लिए अपने सुख की कभी चिंता नहीं करती थी, आज वो इतनी दुखी थी कि बस वो इस जिंदगी से ऊब चुकी थी। जीवन साथी को इतना दुखी देखकर कौन सा साथी खुश होता है? फिर किशोरी लाल जी को लगा कि जीवन भर जिस पत्नी के एक मुस्कुराहट के लिए वो लाख जतन करते थे, आज वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उसे सुख का एक पल भी नहीं दे पा रहे हैं। पत्नी के इस सवाल से उन्हें बहुत दर्द पहुंचा। अमृता जी ने उस दिन अपनी कोई दवाई भी नहीं ली थी, तो थकान के मारे उन्हें नींद आ गई। किशोरी लाल जी ने कागज कलम निकाला और अपनी सारी जायदाद वृद्धाश्रम के नाम कर दिया और तुरंत जाकर वो लिफाफा अपने किसी रिश्तेदार के पते पर भेजकर घर वापस आए। और अमृता जी का हाथ पकड़कर कब सो गए पता भी न चला। और बेटे बहू ने एक बार देखा भी नहीं कि माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं। अगले दिन जब विजय ने कोई हलचल नहीं देखी तो उनके कमरे तक गया और बोला, पापा कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में दरवाजा खोलकर इतनी देर तक कोई सोता है? बहुत देर बोलने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो कमरे के अंदर गया। जैसे ही विजय ने उन्हें हाथ लगाया तो पाया कि उनका शरीर तो ठंडा हो चुका है। दोनों अपनी औलाद के दिए गए दर्द से मुक्त हो चुके थे। बाद में दोनों भाई लड़ते रहे पर हाथ कुछ ना आया। दोस्तों, ये कैसी विडंबना है। माता पिता बच्चों के लिए अपना पेट काट कर संपत्ति जुटाते हैं और वही संपत्ति उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है। ऐसे बच्चे माता पिता का प्यार नहीं संपत्ति चाहते हैं, जिसके लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। बेहतर होगा अपनी संपत्ति अपने ऊपर खर्च करें। बच्चों को आपने काबिल बना दिया, माता पिता की जिम्मेदारी यहीं खत्म और आगे उनकी किस्मत। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।